नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। लखनऊ में आज किसानों की महापंचायत हो रही, जिसमें 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद 6 नए डिमांड मोदी सरकार के सामने रखे गए। मतलब कृषि कानून वापस लिए तो नई डिमांड सामने आ गई, नई मांग सामने आ गई। और ये मांग सिर्फ किसानों की तरफ से नहीं, बल्कि सीए जिसे लेकर करीब साल भर पूरे देश में हंगामा मचा, अब उसे भी वापस करने की मांग हो रही। और ये मांग सीधे एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से आई। ओवैसी ने कहा कि वो आपको क्या कहा वो आपको दिखाएं। उससे पहले ये देखिए कि किसान की 6 नई डिमांड कौन सी है। 3 कृषि कानून तो वापस हो गए, अब नई मांग है। पहली मांग एमएसपी की गारंटी का कानून बनाइए। किसानों पर लगे मुकदमे वापस होने चाहिए, ये दूसरी डिमांड है। आंदोलन में मारे गए किसानों को मुआवजा मिले, ये तीसरी डिमांड है। किसान स्मारक के लिए सिंघू बॉर्डर पर जमीन मिले, ये चौथी मांग है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी हो, ये 5वीं मांग है। और बिजली अधिनियम का ड्राफ्ट वापस लिया जाए, ये 6ठी मांग है। और वायु गुणवत्ता प्रबंधन अधिनियम में सजा का कानून हटे, ये भी मांग रख दी गई है। यानी डिमांड पर डिमांड हो रही है। कुछ मांगे जायज है, कई पर विवाद है। लेकिन आपने कृषि कानून वापस लिया तो अब जो दूसरी तरफ के लोग हैं उनको लगता है कि यही सही समय, सरकार दबाव में है, जो कराना है करा लो। यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव हैं, जितनी मांगे खोज खोज कर लाओ, निकालो और मुद्दे को मरने मत दो। कैसे भी सरकार को किसान विरोधी ठहरा। खैर, ये तो किसान आंदोलन को पर्दे के पीछे बैठे से ऑपरेट करने वाले राजनीतिक दलों की बात है। लेकिन एक नई डिमांड ओवैसी साहब लेकर आए कि सीए कानून नहीं चाहिए। उन्होंने बाया शाहीन बाग दिल्ली की राजनीति की बहस छेड़ी। सुनिए एक बार उनको, फिर आगे की बात बताता हूं। हम मोदी जी को भी बताना चाहेंगे, बीजेपी को बताना चाहेंगे कि जिस तरह आपने किसानों के लिए ये 3 कानूनों को, कृषि कानूनों को वापस लिया, हम आपसे इस बात का डिमांड करते हैं कि सीएए कानून को भी वापस लिया जाए। सीएए का कानून वापस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो संविधान के खिलाफ है। वो संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था, जिसमें मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बनाया जा सकता। बीजेपी ने मजहब की बुनियाद पर भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, ये बराबरी का हक एक फंडामेंटल राइट है। उस कानून, उस फंडामेंटल राइट के खिलाफ कानून बनाया गया। और हम मुतालबा करते हैं कि सीएए कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे? अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे। यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखना, हम खुद आएंगे यहां पर। असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं कि धर्म के आधार पर इस देश में कानून नहीं बन सकता, यह संविधान के खिलाफ है। जिनकी खुद की पार्टी धर्म के आधार पर है, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, वो दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं कि धर्म के आधार पर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। और एनआरसी बनाने की बात कहां से आई थी? असम के अंदर सुप्रीम कोर्ट से आई थी, लेकिन उसको सियासी मुद्दा बनाया गया। कृषि कानून वापस होने के बाद डिमांड की कंपटीशन चल रही है। कोई कह रहा है सीए हटाओ। कैसे नहीं हटाओगे? कृषि कानून हटाया कि नहीं हटाया? कोई कह रहा है 370 भी हटाओ। मतलब 370 वापस लेकर आओ, हटा जो दिया उसको वापस लेकर आओ। कोई कह रहा है ईशनिंदा कानून ले आओ। मतलब आप किसी धर्म के खिलाफ कुछ बोले, जैसे पाकिस्तान में होता है, वैसे आपको जेल हो जाए, सजा हो जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात मत करो। मतलब बाढ़ आ गई, कंपटीशन चल रहा है, ये हटाओ, वो हटाओ, ये लाओ, जैसा हम बोले वैसा करो वरना सड़क छेकेंगे। बीजेपी रूल्ड स्टेट हो तो वहां हंगामा मचाओ, विपक्ष रूल्ड स्टेट हो तो चुपचाप रहो। बंगाल में हिंसा हो तो ठीक है, त्रिपुरा में हिंसा हो तो दिल्ली में हंगामा मचाओ। सत्ता में बैठे लोगों से सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए। लेकिन मैं एक बात और पूछता हूं कि विपक्ष की जहां सरकार है वहां क्या सड़क पर बैठे हैं? या वो भी सत्ता में है ना भाई? फिर जब कृषि कानून खत्म करने का ऐलान हो गया
तो किसान आंदोलन के महापंचायत का लोकेशन बार बार यूपी ही क्यों होता है? सीए में क्या यूपी का ही स्टेक है? लेकिन ओवैसी जी के लिए बड़ा मुद्दा फिलहाल यूपी में बड़ा है, इसलिए वो शुरू हो गए आज इसी पर राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद में सवाल इस बात का कि ओवैसी का दिल्ली प्लान वाया शाहीन बाग है क्या? कृषि बिल के बाद सीए भी वापस होगा? यूपी पंजाब चुनाव से पहले क्या क्या और होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। शलभ मनी त्रिपाठी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आपका। फिरोज बख्त अहमद चांसलर हैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के, आपका भी स्वागत। हमारे साथ डॉक्टर शोएब जमई जुड़ रहे हैं, को कन्वीनर हैं शाहीन बाग मूवमेंट के। शोएब जमई साहब आपका भी स्वागत। और आदिल हसन लीडर हैं AIMIM के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत आदिल भाई। शलभ मनी भाई, ये बताइए कि कृषि कानून वापस होने चाहिए नहीं होने चाहिए, बड़ी बहस चली और प्रधानमंत्री ने वो कानून वापस ले लिया, लेकिन अब तो नई लिस्ट आ रही है, अब सीए की भी बात हो रही है और ओवैसी कह रहे हैं शाहीन बाग वो उत्तर प्रदेश में बना देंगे और वहीं से दिल्ली का रास्ता तय करेंगे। ये कहां तक जाएगा और क्या ये अब सीए की वापसी भी होगी क्या? सुशांत जी, किसान का मसला अलग है, पाकिस्तान का मसला अलग है। किसान के मसले में अगर पाकिस्तान घुसाने की कोई कोशिश करेगा तो हमारे देश का जो किसान है वो राष्ट्रभक्त है, देश से प्यार करता है, किसानों की बुनियाद पर यह देश टिका है। किसान के मुद्दे में पाकिस्तान घुसाने वालों का इलाज हम तो बाद में करेंगे, किसान भाई पहले कर देंगे। देखिए, ये सारे ही एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या ओवैसी हो। कहा किसान कानून तो किसानों के हित में आया था और प्रधानमंत्री जी ने देश हित में उसको वापस दिया। देश हित में क्यों वापस दिया ये हर कोई समझ रहा है, किसानों के हित में लेकर आए थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ठीक है, कुछ किसान भाइयों को ये बात समझ में नहीं आई और जब मामला देश हित पर आया तो प्रधानमंत्री जी ने वापस दिया। लेकिन इस किसान बिल के बहाने जो लोग कूद पड़े हैं, सीए की बात कर रहे हैं, जो एनआरसी की बात कर रहे हैं, आप देखिए भाषा एक है। समाजवादी पार्टी की भी हमेशा से मांग रही है कि सीए का कानून वापस दिया जाए। बहुजन समाज पार्टी की भाषा रही है कि सीए का कानून वापस दिया जाए। कांग्रेस पार्टी ने भी, जो दंगाई थे, जिन्होंने सीए प्रोटेस्ट के बहाने दंगे किए, फसाद किए, उनके घरों पर जाके मुआवजे दिए, वो भी कहते हैं वापस दिया जाए। और ओवैसी भी कहते हैं कि ये सीए का जो कानून है वापस नहीं लिया तो हम उत्तर प्रदेश को शाहीन बाग बना देंगे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ ओवैसी साहब से, और ये जो उनके थैली के चट्टे बट्टे हैं कि ये उत्तर प्रदेश है, इस गलत फहमी में मत रहिएगा। यहाँ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, यहाँ पर जिन्होंने शाहीन बाग बनाने का प्रयास किया था वो पोस्टरों पर चिपके मिले। पर शलभ मणि त्रिपाठी जी, ऐसी ही बातें कही गई थी कि यहाँ राकेश टिकैत आएंगे उत्तर प्रदेश में, किसान आंदोलन होगा, बढ़ेगा तो ये उत्तर प्रदेश है। आज उसी उत्तर प्रदेश में महापंचायत पर महापंचायत हो रही है, वहां पर सियासत हो रही है, तो लोग कहेंगे आप बोलते हैं और फिर एक बार में एक दिन बदल भी जाते हैं। सुशांत जी, राकेश टिकैत आए हैं, लोकतांत्रिक अधिकार हर किसी को है अपनी पंचायत करने का, महापंचायत करने का, अपनी बात रखने का। लेकिन क्या कहा गया था? ये कहा गया था कि जो कानून के दायरे में बाहर जाकर करेगा उसका निश्चित तौर पर कानूनी इलाज होगा। तो कानून के दायरे में कोई बाहर गया क्या? और इस प्रदेश में देखा है कि जो कानून के दायरे में बाहर गए हैं, जिन्होंने किसी प्रोटेस्ट के बहाने पुलिस वालों पर हमले किए, जिन्होंने किसी प्रोटेस्ट के बहाने पत्रकारों को निशाना बनाया, जिन्होंने किसी प्रोटेस्ट के बहाने सार्वजनिक संपत्तियों को निशाना बनाया, उनको पोस्टर पर चिपका कर रख दिया था। उनकी दुकानें बिककर उनकी दुकानों की नीलामी हुई और उसके बाद जो सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ था। ठीक है, आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में शाहीन बाग नहीं बन सकता। आदिल हसन, क्या एक चीज हुई, एक चीज पर फैसला लिया गया, देश में अभी उसको लेकर चर्चा चली रही है, असदुद्दीन ओवैसी को क्या जरूरत है सीए की इस वक्त बात करने की, यूपी में शाहीन बाग बनाने की? क्या वोट बैंक के लिए इस वक्त इस मुद्दे को उठाना जरूरी था और क्यों सीए वापस होना चाहिए? भाई, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक अधिकार है, हम अपनी बात रखेंगे। और उत्तर प्रदेश भी भारत का अंग है। उत्तर प्रदेश में भी बाराबंकी हो या गोरखपुर हो या गाजियाबाद हो, वहां अपनी बात जाके रखेंगे। कौन रोक लेगा? किसकी हिम्मत है जो रोक लेगा? भारत का लोकतंत्र पे हमें हाथ डरते हैं। ये पिछला अलीगढ़ की रैली से पहले इन्होंने मेरठ वाली रैली का उत्तर प्रदेश सरकार ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कार्यक्रम को रद्द कर दिया था। ये तो डर है। अरे भाई, आप लोकतांत्रिक, योगी आदित्यनाथ जब चारमीनार आए थे, हैदराबाद आए थे, तो कौन रोका था उनको? कहाँ कोई रोका था? आए थे, अपनी बात कहे थे। वो लोकतंत्र, सबको अधिकार है। हम जनता के अदालत में जा रहे हैं, इसमें आप घबराते क्यों हैं? आप यही किसान आंदोलन पर, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो मीनाक्षी लेखी ने क्या कहा था, पीयूष गोयल ने क्या कहा था, तोमर जी ने क्या कहा था, सुशील मोदी ने क्या कहा था?
सबने क्या क्या कहा था। आज कैसे प्रधानमंत्री जी 9 बजे सुबह में प्रकट होकर ये बात कहते हैं कि हाँ हम वापस लेंगे। उसी तरह सीए भी वापस लेंगे। हमारा प्रधानमंत्री से अनुरोध है, देश की जनता को, देश के लोगों को ये भावना है कि आप सीए पर असदुद्दीन ओवैसी की भाषा में अनुरोध कम दिख रहा था भाई। नहीं, इतना मीठा से बोल रहे थे सुशांत जी, आप जरा फिर से वीडियो वो कह रहे हैं यूपी में भी शाहीन बाग बना देंगे, हम सड़क घेर लेंगे, हम सड़क पर आ जाएंगे। सुनिए, तो ये तो भीड़ तंत्र हो गया ना सर, ये लोकतंत्र तो नहीं रहा फिर भाई। सुनिए सुशांत भाई, त्रिपुरा में क्या हो रहा है उस पर भी जरा चर्चा कर लेंगे। उस पर पूरा शो किया है सर, पूरा शो किया है। शाहीन बाग में टाइम मैगजीन ने, वर्ल्ड की हर प्रेस ने शाहीन बाग को फ्रंट पेज पे छापा था। वहां की दादी को, वहां की महिलाओं को एक सम्मान मिला था, आंदोलन का वो एक चेहरा बनी थी। लोकतंत्र पे अधिकार था, हमने आंदोलन किया, इसमें दिक्कत क्या है भाजपा को? नहीं, टाइम्स मैगजीन में तो नरेंद्र मोदी भी आते हैं, लेकिन वो तो ओवैसी साहब को पसंद नहीं है। तो टाइम्स मैगजीन में फोटो आना किसी को पसंद करने या सही हो जाने का क्राइटेरिया तो नहीं हो सकता ना। उसके बाद देश ने आज रिसर्च हो रहा है शाहीन बाग में, बड़ी बड़ी दुनिया की यूनिवर्सिटी शाहीन बाग के आंदोलन पे रिसर्च कर रही है, और महिलाओं ने जो कर दिखाया वो। अरे पर मैं ये पूछ रहा हूं आदिल भाई कि अभी शाहीन बाग लाने का मतलब क्या था? अभी तो यूपी में चुनाव चल रहे थे, आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ ने कुछ नहीं किया। योगी के काम पर बात करते, आप लोगों को भड़का रहे हैं कि यहां भी भीड़। ये आपकी सोच है, भड़का रहे। हम महंगाई पे भी उठाएंगे, बेरोजगारी पे भी उठाएंगे, ट्रिपल तलाक पे भी उठाएंगे, सीए पे भी उठाएंगे, और योगी जी के अहंकार पे भी उठाएंगे। हम सब पे उठाएंगे, ऐसा नहीं है। फिरोज बख्श साहब, क्या ओवैसी जो कह रहे हैं वो इस वक्त की जरूरत है, और जो वो कह रहे हैं उसमें कोई भड़काना या लोगों को बहकाना नहीं है? आपका अनुभव क्या है, और क्या आप सीए पर भी वापसी की चर्चा होनी चाहिए? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका एक सेकंड जरा मुझे कहने दें। आप थोड़ा सा सब्र तो हमल से सुना, मैंने आपकी बात को सुना, बहुत काबिल तरीके से अपने बात कही है। देखिए सुनिए, ऐसा है, ये जो किसान आंदोलन है, ये किसान आंदोलन जो है ये तो एक बहाना है, मगर मोदी को निशाना बनाना है और भारत को जलाना है। ये किसान आंदोलन के पीछे आपने इन नटशेल सिन्हा साहब सारी बातें बता दी कि किसान आंदोलन को, अरे उन्होंने वापस ले लिया। अब किसानों को ये चाहिए अपने घरों को जाए, अपने खेतों को जाए, वो हमें अन्नदाता हैं, हमारे अन्न देते हैं, हम उनके साथ हैं, लेकिन बजाय इसके कि वो भड़काने में आ रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ ओवैसी साहब की। ओवैसी साहब ने कहा कि भाई सीए वापस लो। अरे भाई, मुझे हैरानी होती है, मुझे तरस आता है ओवैसी साहब की अकल पे। बारेट लॉ है, ही इज अ बैरिस्टर एट लॉ, और इंग्लैंड से लॉ करके आए। पता नहीं कौन सी उन्होंने लॉ इनसे अपना लॉ किया है। उन्हें ये नहीं पता कि सीएए का कोई लेना देना नहीं है किसी कम्युनिटी से, मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। और ये सिर्फ ये एक ऐसी हिंदुस्तान में एक पैरेलल गवर्नेंस के लिए, एंटी मोदी गवर्नेंस के लिए कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए जो कि ये नहीं देखना चाहते कि हिंदुस्तान आगे जाके $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, जो नहीं चाहते कि भारत विश्व गुरु बने। यानी आपको तो हाथ मजबूत करना चाहिए नरेंद्र मोदी का। एक बात कह के अपनी बात को सिन्हा साहब तमाम करूंगा। आजकल तो ये दौर है, इसका वीडियो वायरल है। एक बड़ा मैंने खतरनाक वीडियो देखा, एक बड़े ऑनरेबल गवर्नर साहब है सतपाल मित्तल, उन्होंने जो वीडियो उनका वायरल हुआ, उन्होंने धमकी दी है मोदी साहब को कि जी ये, और कम्युनलाइज किया है। कहते हैं आप सिखों को नहीं दबा सकते, आप जाटों को नहीं दबा सकते। सिखों ने इंदिरा गांधी को मार दिया, उन्होंने जनरल वैद्या को पुणे में जाके मार दिया, और वो मतलब वो एक अराजक माहौल पैदा हो गया है। इसको बहुत सतर्क सरकार को होना पड़ेगा और इसको बहुत जल्दी कंट्रोल में लेना पड़ेगा। और मैं एक बात और कहता हूं, अगर आप कहते हैं कि शाहीन बाग दोबारा आप इसको क्रिएट करेंगे, शाहीन बाग दोबारा क्रिएट नहीं होगा। हिंदुस्तान 1947 में डिवाइड हो चुका है। अब हम हिंदुस्तान को दोबारा, शाहीन बाग दोबारा क्रिएट नहीं होगा आप कह रहे हैं। शोएब जमाई, क्या शाहीन बाग दोबारा क्रिएट नहीं होगा, और क्यों होना चाहिए? क्या ये कोशिश है कि एक अगर कहीं किसानों की ताकत कम हो या किसान वापस जाने लग जाए तो दूसरी भीड़ लेकर आओ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले रहो? सुशांत जी, आज आपके मंच के जरिए से मैं अपने शाहीन बाग आंदोलन के तमाम साथियों, दादी और शाहीन बाग राष्ट्रीय आंदोलन समिति के को कन्वीनर होने के नाते उनके इथॉस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और हम लोग बिल्कुल भी पॉलिटिकल किसी स्कोर की तलाश में नहीं है। हमारा स्पष्ट मानना है, और हमने ये आधिकारिक स्टेटमेंट दिया है कि प्रधानमंत्री जी या प्रधानमंत्री पद की गरिमा का मजाक उड़ाना या उनसे ये कहना कि ये तो कमजोर हैं जी, देखो जी वापस ले लिया, या किसी का उपहास सुनाना हमारा मकसद नहीं। हमारी सिर्फ इतनी विनम्र विनती थी, और डेमोक्रेटिक तरीके से आज भी हम अपना प्रतिरोध इस बात पर जताते हैं
कि जिस तरीके से किसानों ने ये आंदोलन किया और उनकी मांगों को लेकर अपने धरने पर बैठे और प्रधानमंत्री ने उनकी बातें सुनी और वापस लिया आंदोलन को, ये बिल को, उसी तरीके से शाहीन बाग आंदोलन भी एक शांतिपूर्ण तरीके से शुरुआत हुई। कई सारी चीजें हुई बीच में, मैं मानता हूं, लेकिन आज हम सिर्फ इस बात की मांग करते हैं कि शाहीन बाग आंदोलन सिर्फ इस बात के लिए है कि सीए एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। संविधान के आर्टिकल संख्या 14-15 का उल्लंघन होने के नाते हम ये मानते हैं कि इस बिल को वापस लेना चाहिए और प्रधानमंत्री से शाहीन बाग राष्ट्रीय आंदोलन समिति की यही आग्रह है। और कोई हमारा मकसद नहीं है, हम किसी किस्म के पॉलिटिकल बयानबाजी पे ना ही यहाँ से। भाई आज आप क्या खा के आए, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं शोएब जमाई को ही सुन रहा हूँ। आज आप बिरयानी लग रहा खा के नहीं आए ढंग से। नहीं, मैं बहुत स्पष्टता के साथ ये कहना चाहूंगा कि जो लोग किसान आंदोलन के समय में, जब वो किसान बिल की, मैं आपकी दुख को समझता हूं कि आप लगातार 1 साल उस बिल के फायदे गिनाते रहे, अब प्रधानमंत्री ने वापस ले लिया तो आपको समझ में आ रहा है कि अब उसके हम कैसे गिनाएं कि बिल भी वापस लिया। मैं अभी भी गिना सकता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री ने वापस ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल खराब हो गया, वो आज भी उतना ही अच्छा है। मैं अभी भी गिना सकता हूं, बोलिए तो 1 घंटे गिना दूं उसकी फायदे। आप इस बात की तैयारी कर लीजिए कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी सीए को जब वापस लेंगे तो उसके बारे में आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए। देखिए, फिर वही कह रहा हूं, मैं फिर वही कह रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री सीए वापस ले लेंगे तो भी शोएब जमाई, सुशांत सिन्हा की राय सीए को लेकर वही रहेगी जो शाहीन बाग के आंदोलन के वक्त थी। साहब, ये तो धमकी दे रहे हैं, आपके दुख में मैं साथ हूं और भक्तों का दुख काहे नहीं खत्म हो रहा ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपके दुख के साथ हूं, बड़े संवेदना है आपके दुख को हमने बांटा 2014 से। जो आप पत्थर रखकर सीने पर जी रहे हैं, उसको देश ने बांटा है। आप भी हमारा दुख बांटिए, किसी और का दुख बांटिए, बड़ी अच्छी बात है, यही भाईचारा रहना चाहिए। लेकिन ये बताइए शोएब जमाई, ये बताइए कि सीए वापस होना चाहिए, संवैधानिक है नहीं है, तो कोर्ट में जाइए, कोर्ट तय करता है कि कौन सा कानून संवैधानिक है नहीं है, उसमें बात कीजिए। ये भीड़ लेकर बैठ जाएंगे, ये कौन सा ये धमकाना है। मैं 30 सेकंड में आपके सवाल का जवाब देता हूं और सलब मनी जी ने जो कहा था उसका भी एक जवाब जोड़ दूंगा, फिर काउंटर ले लीजिएगा। पहली बात यह है कि राम मनोहर लोहिया प्रखर समाजवादी नेता थे, हम सब उनको मानते हैं। उन्होंने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। कई बार संसद में बनने वाले कानून जो समाज के और लोगों के हित में नहीं रहे, उसको सड़कों के जरिए से वापस लिया गया और इसका जीता जागता नमूना ये किसान बिल है और ये फार्म लॉज है, आपने देखा। इसी तरह मुझे लगता है कि शाहीन बाग आंदोलन जो हुआ वो सड़कों पर हम उतरे, इसलिए सरकार को दबाव में आज तक 2 साल हो गए सीए बने हुए, आज तक ना इसके फ्रेम हुए रूल्स और ना ही किसी डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंटेशन हुआ और सबसे ज्यादा विरोध था आसाम और बंगाल के लोगों ने किया। दूसरी बात, सलब जी का मैं जवाब दे दूं, 30 सेकंड आपका लंबा हो गया, छोटा कीजिए। आपने ये कहा सलब जी ने कि भाई यहाँ से देखो जी, किसान इनको यहाँ से सिखा देंगे, हम सबक सिखा देंगे। साहब, इसी तरह की धमकी आप किसानों को दे रहे थे और आपके मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया। जनरल डायर ने भी ऐसी ही धमकी दी थी जलियांवाला बाग में। हम तो सीना खोल के खड़े हैं, आपके पास बंदूक है, आप गोलियां चलाइए, हम तो देश के लोग हैं, आजादी के दीवाने हैं, हम खड़े रहेंगे सीना, आप चलाइए ना गोलियां, लेकिन तब भी हम अपनी मांगों को जारी रखेंगे। और जिस तरीके से गोलियां चलानी होती है ना, साल भर पहले चल चुकी होती, भाई गोली चलनी होती। शोएब जमाई, अरे आप एक्टिंग में ट्राई कीजिए, मुझे लगता है, मैं कह रहा हूँ गोलियां चलनी होती। शाहीन बाग 1 साल थोड़ी चला होता, किसान आंदोलन 1 साल थोड़ी चला होता। किसान आंदोलन जब दिल्ली पहुंचा और लाल किले पर जो हुआ, गोलियां कम थोड़ी थी, चल सकती थी उस वक्त भी। पिछली सरकारों ने किसानों पर चलाई थी, इस सरकार ने नहीं चलाई, इसलिए वहां आंदोलन 1 साल चला। शिवराज सरकार ने जनरल डायर से नहीं डरते। अरे भाई, बात दोहराना चाहती है यूपी सरकार, तो योगी सरकार। ठीक है, सलब मनी त्रिपाठी, जनरल डायर भी आ गए हैं इसमें, गोली चलाने का जिक्र भी आ गया है और वो ये कह रहे हैं कि भाई जब किसानों ने झुका दिया है एक बार सरकार को, तो सीए के मामले में भी झुकाएंगे। तो यही बात तो हो रही थी कि आप जिनसे ईमानदारी की उम्मीद कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप साफ दिल दिखाएंगे तो वो भी साफ दिल, अच्छा कानून वापस हो गया, चलो अब वापस चलते हैं, वो ये नहीं होना है। जो आंदोलन पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहा है उसमें और पॉलिटिक्स जोड़ी जाएगी, उसमें और लिस्ट में लंबी लंबी चीजें जोड़ी जाएंगी, वो जोड़ दी गई। अब आप कैसे हैंडल करेंगे बताइए। सुशांत भाई, मैंने सुना अभी ओवैसी साहब की पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता साथी हैं
वो कह रहे थे ट्रिपल तलाक का भी हम मुद्दा लेकर आएंगे, वो कह रहे थे कि हम सीए का मुद्दा तो लेकर चल ही रहे हैं। अभी एक कोई साहब थे जो 370 की बात भी कर रहे हैं, साहब 370 भी वापस होना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ सुशांत भाई, पुणे कन्विक्शन के साथ कहता हूँ कि किसान के मुद्दे को कोई अगर पाकिस्तान के मुद्दे से जोड़ेगा तो उसको परिणाम भुगतने को तैयार रहना चाहिए। जनरल डायर थे, चले गए, उनके साथ पूरा भारत लड़ा, उनका जो इलाज होना था हिंदुस्तानियों को करना था वो इलाज किया गया। लेकिन जनरल डायर की आड़ लेकर अगर कोई हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था खराब करने का प्रयास करेगा, जिन्होंने किया है, आपने देखा ना शाहीन बाग के जो धरने हो रहे थे, इन्होंने क्या क्या किया। ये कहते हैं कि हम सीना खोलकर गोली खाने को तैयार हैं, इनके लोग गोली चला रहे थे, इनके लोग बम चला रहे थे, पूरे देश ने देखा। पुलिस वालों को पीट रहे थे, पुलिस पर हमले कर रहे थे, पूरे देश ने देखा कि कैसे इन्होंने पुलिस वाले को। गोपाल और कपिल किसकी तरफ से आए थे? सुनो, गोपाल और कपिल किसकी तरफ से आए थे गोली चलाने? हमने तो गोली खाई है ना। ये गोली बम चलाने वाले लोग हैं। ये गोली बम खाने और गोपाल और कपिल क्या नहीं, गोपाल और जनरल डायर की गोलियां तो का नारा लगा रहे थे, दंगों में चली थी सिख भाइयों के ऊपर। जनरल डायर की गोपाल और कपिल तो हमारी तरफ से नहीं आया था ना जी। कांग्रेस के राज में एक भी व्यक्ति नहीं कर सकता। तो निश्चित तौर पे शाहीन बाग को अगर ये दोहराने का प्रयास करेंगे तो इनको उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, आप हिटलर बन जाइए। नहीं शलभ भाई, अगर यूपी में एक मिनट शोएब जमाई रुकिए, जब आप बोल रहे थे तो वो नहीं बोल रहे थे, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, अभी आदिल भाई के पास भी जाना है। आंदोलन करते रहेंगे, एक मिनट, ये हमारा अधिकार है, शाहीन को छीन नहीं सकते। किसानों ने कैसे शहादत दी है? नहीं एक मिनट शोएब जमाई आपका अधिकार है विरोध करना, आपका अधिकार है विरोध करना सिर्फ बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में। नहीं हमने पोस्टर पर चिपका देंगे, पोस्टर पर चिपका देंगे उत्तर प्रदेश में भी किया। भाई को बताइए, पोस्टर में चौराहों पर चिपके मिलेंगे, आपको पता नहीं है? अगर हैसियत है तो चुनौती देता हूँ, उत्तर प्रदेश में आके करके दिखाइए। उत्तर प्रदेश के चौराहों पर पोस्टर पर चिपका के दिखा देंगे। ये जो पंचर की दुकानें हैं नीलाम दीजिएगा, ये दुकानें नीलाम कर जाएंगी, सरकारों को चौराहों पर पोस्टर पर चिपके मिलोगे। देश की जनता आपने उत्तर प्रदेश में अराजकता करने का प्रयास किया, उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी करने का प्रयास किया, उस चौराहों पर पोस्टर पर चिपका दिए जाएंगे। उसके बाद दौड़ते रहिएगा सुप्रीम कोर्ट और संयुक्त राष्ट्र संघ तक दौड़ते रहिएगा। ठीक है, आदिल हसन आप सुन रहे हैं, शर्मनी त्रिपाठी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में शाहीन बाग खड़ा नहीं होगा, अगर खड़ा करने की कोशिश कीजिएगा तो पोस्टर्स में चेहरे चस्पे मिलेंगे। देखिए शलभ भाई बार बार पाकिस्तान बोल रहे हैं, तो ये पाकिस्तान प्रेम किसका है पूरी दुनिया जानती है कि शपथ ग्रहण पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कौन बुलाता है, पाकिस्तान जाकर अफगानिस्तान से उड़ के बिरयानी वहां कौन खाने जाते हैं, जिन्ना को सर्टिफिकेट कौन देते हैं, ये सब पूरी दुनिया जानती है। हमने 1947 में पाकिस्तान को दफन कर दिया, हमारे बाप दादा ने दफन कर दिया। हमें पाकिस्तान से ना कोई लेना है, ना कोई देना है, ना जानते हैं ना पहचानते हैं, क्योंकि इनको बिना पाकिस्तान, बिना मुसलमान, बिना मंदिर, बिना मस्जिद के इनको चुनाव में वोट मिलेगा नहीं, इसलिए इनको पाकिस्तान प्रेम है। अभी जहां तक शाहीन बाग की बात कर रहे थे ये, तो शाहीन बाग वो दिल्ली में स्थित है और होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है और होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह जी हैं। तो क्या अमित शाह जी की नजर चूक गई? क्या दिल्ली पुलिस ने कुछ गलती की? तो इसका भी तो इंक्वायरी बैठाते। जैसा देश विरोधी नारे लग रहे थे या कुछ एंटी नेशनल हो रहा था, तो दिल्ली पुलिस सोई भी थी क्या कि अमित शाह जी सोए हुए थे कि जिस तरह टेनी जो इनके मंत्री हैं उनका बेटा जिस तरह से जो ट्रैक्टर गाड़ी चढ़ाया किसानों पर, क्या वही चाहते थे क्या वही कोई गाड़ी चढ़ाए? तो दिल्ली पुलिस पर क्यों नहीं सवाल करते हैं? ये क्यों नहीं अपने पुलिस कमिश्नर को तलब किया था? होम मिनिस्टर क्या कर रहे थे? होम मिनिस्टर बंगाल चुनाव में बिजी थे क्या? जो गृह मंत्री आप ये चाहते हैं आदिल हसन साहब मंसूबे किसी के कुछ भी रहे, पॉलिटिक्स हो ना हो, आप ये चाहते थे वहां बूढ़ी बुजुर्ग महिलाएं बैठी थी, उन पर पुलिस लाठी चला देती? पुलिस अगर एंटी नेशनल रहता तो पुलिस कार्रवाई नहीं, तो एंटी नेशनल में आप अगर बुजुर्ग महिलाओं को सामने करके लड़ाई लड़ेंगे तो क्या चाहते हैं? उन पर पत्थर चले और उन पर लाठियां चले, उन पर गोली चले? वहां पे पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं, अरे महिलाएं थी ना, वही तो कह रहा हूं। आप क्या चाहते थे कि दिल्ली की पुलिस महिलाओं पर गोली चलाए? AIMIM ये चाहती है। आबादी है 50% आबादी है महिला की, महिला कमजोर कहां हो गई? तो 50% आबादी को AIMIM टिकट दे रही है क्या? 50% उसमें नहीं दीजिएगा? आंदोलन कराने के लिए चेहरे आगे कर दीजिएगा महिलाओं का। आप
आप कोई नाम रेकमेंड कीजिए, अगर वो पैरामीटर में उतरती है तो उसको भी एमआईएम चुनाव उसमें लड़ाएगी। नाम देख रहे हैं, आंदोलन कराते वक्त तो नाम नहीं देखे थे, देश भर से बुलाए थे क्यों? महिलाओं को। अपने लोग आया था, जैसे हाँ तो किसान अपने आप लोग जाएंगी, महिलाएं जाएंगी AIMIM से टिकट जाती लेने। है, नहीं, उसमें तो आप कहिएगा अभी बुरके में नाम ले रहिए, सकते हैं। उसमें तो आप कहेंगे बुरके में रहिए, बाहर मत आइए। बुरके में उनका अपना पर्सनल चॉइस है, बुरका कोई फोर्स नहीं है, बुरका उनका व्यक्तिगत चॉइस है। अरे कितने लोग उसमें भी खड़े हो जाएंगे कि कैसे बुरका हटाकर आ गई। अरे भाई वो अपना ट्रिपल तलाक में क्या किया था? ट्रिपल तलाक में खड़े हुए थे क्या? इतने मॉडर्न है, अगर ओवैसी साहब ट्रिपल तलाक का सपोर्ट करते हैं हटाने का। 1 मिनट सुन लीजिए, ट्रिपल तलाक में जो सरकार का सैंपल 22 लाख से ऊपर डेजर्टेड महिला है, 22 लाख से ऊपर, जिसमें मुस्लिम महिला सिर्फ 3 लाख है, उसमें बाकी अगर मुस्लिम महिला है तो उनके लिए भी तो चिंता कुछ कीजिए मोदी जी। मतलब जब तक उधर नहीं करेंगे आप 3 तलाक बोलकर लोगों को छोड़ते रहेंगे महिलाओं को। प्रधानमंत्री है, कमाल की बात है। फिरोज बख्श साहब, क्या ये जो सीए को बार बार कहा जाता है, सीए विरोधी आंदोलन को, शाहीन बाग को, लोकतांत्रिक है, ये लोकतंत्र में विरोध का तरीका है, इसमें कुछ गलत नहीं है, तो फिर वो लोकतांत्रिक तरीका अगर चलना है और सड़कों पर ही सब कुछ होना है तो अदालतें बंद करें, सरकारें बंद करें और फिर इस हिसाब से चलाएं। जिसको जिस चीज की दिक्कत हो वो सड़क पर आए, सड़क पर ही फैसला होगा। फिर सिन्हा जी, ये जो मानसिकता है ना कि सड़क को रोक के हम बैठे हैं, देखिए 2 बॉर्डर दिल्ली के रुके हैं, 50% काम धंधे दिल्ली के जो इकोनॉमी है वो तकरीबन फेल हो चुकी है, ठीक है। उधर सिंगू बॉर्डर बंद है, इधर टिकरी बॉर्डर बंद है, ठीक है। इसके अलावा जो 3 महीने जो शाहीन बाग में लोग बैठे रहे थे, वो भी तकरीबन 50% दिल्ली को उसने इम्पैक्ट किया। मैं बता रहा हूँ कितने लोग रास्ते में उनकी जानें चली गई, हॉस्पिटल जा रहे थे, बच्चे अपने टाइम पे एग्जाम नहीं दे सके। सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। और उसके अलावा मैं ये सोचता हूं कि अगर आप बात करते हैं, आप धमकी दे रहे हैं कि दोबारा शाहीन बाग होगा, लखनऊ में होगा, तो देखिए ये अराजकता की बात है, ये एंटी नेशनल बात है। आपको चाहिए ये कि आप हुकूमत के हाथ को मजबूत करें। आप ये समझिए वक्त की क्या जरूरत है। ये सड़क को रोककर एक आम इंसान को उसकी जरूरतों को उसको खत्म कर देना और उसकी जान चली जाए या उसका काम धंधा खराब हो, ये बिल्कुल कहीं से ठीक है। शोएब जमाई रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। शोएब जमाई हिकमत नहीं, शोएब जमाई कानून इसकी वकालत नहीं करता। आप लोग जो बात कर रहे हैं शाहीन बाग की, ठीक है, आप ठीक है, शोएब जमाई को रिस्पॉन्ड करने दे सर। रोकने का कोई हक नहीं है। 1 मिनट सर, शोएब जमाई बोलिए। डॉक्टर साहब, लेट मी रिस्पॉन्ड यू। सबसे पहली बात यह है कि जो लोग सड़क के आंदोलन के बारे में इतिहास की जानकारी रखते हैं लेकिन उसको यहाँ बोलने से हिचकते, उनको पता ये होना चाहिए कि जब इंदिरा गांधी का जब दौर था और इमरजेंसी के टाइम में जब यहाँ से बाकी विपक्ष के नेताओं ने सड़क पे ही आंदोलन किया था, अगर होता तो वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते कि इंदिरा गांधी ने जी इमरजेंसी लगा दिया है, हम सड़क पर नहीं उतरेंगे क्योंकि हम अराजक नहीं होना चाहते हैं। लेकिन वहां तो बीजेपी के नेता और इमरजेंसी एक है पर भी उतरे थे। एक मिनट में बना, अगर बीजेपी ये चाहती कि कांग्रेस कुछ गलत कर रही थी 12-13 के जमाने में, तो सड़क पर उतर इमरजेंसी में आम जनता का गला घोटा गया था, तो सड़क पर हुई ना। आज जो किसान का बिल है वो भी तो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही थी उसकी। इमरजेंसी के अंदर आंदोलन के बुनियाद पर ही मोदी जी ने वापस लिया या सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने का इंतजार किया? बहुत से लोग मारे गए थे। किसान का बिल वापस लेने में तो सड़क पर प्रतिरोध अच्छा है, इमरजेंसी के अंदर क्या हुआ था? वापस लेने में सड़क पर प्रतिरोध नहीं थी। इंदिरा गांधी क्यों गई? ये कैसा लॉजिक है भाई साहब? देखिए नसबंदी के नाम में उन्होंने क्या किया, कितने लोगों को ऑपरेशन कर डाले। तो आप इमरजेंसी कमाल की बात है भाई साहब, आपकी समझ में नहीं आता। आपको अगर शोएब जमाई, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं बिना ब्रेक लिए। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हो रही है, चुनाव नजदीक आ रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि अब सीए कानून भी वापस लेना होगा वरना नया शाहीन बाग बनेगा। इसी पर चर्चा करते हुए शलभ मनी त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, फिरोज बख्त अहमद, डॉक्टर शोएब जमाई, आदिल हसन AIMIM के नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। शोएब जमाई, जो आप तर्क दे रहे थे कि सीए और इमरजेंसी, क्या आपको लगता है दोनों एक है? इमरजेंसी जिस वक्त कोई भी देश की संस्था बची नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आप कुछ कर नहीं सकते, वहां भी पाबंदी, और आप कह रहे हैं कि सीए और इमरजेंसी दोनों एक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। नहीं, मैंने इसको पैरेलल ड्रॉ नहीं किया है, बल्कि मैंने ये कहा कि जब जब देश की जनता सड़कों पर उतरी है उसके यहां से बेहतर परिणाम निकले हैं डेमोक्रेसी में। और इस बात को आपको याद रखना चाहिए कि जितने भी आंदोलन हुए हैं उस आंदोलन के बाद
वो कहीं ना कहीं या तो फिर राजनीतिक पार्टियां सत्ता पे आई हैं या तो फिर जनता के दबाव के आगे सरकार को झुकना पड़ा है, जैसे किसान आंदोलन हुआ। उसी तरीके से शाहीन बाग आंदोलन से इंस्पिरेशन लेकर मुझे लगता है कि देश शोएब जमै क्या मेरा तर्क इसमें यह है बड़ी शक्तियों के कि सामने जब देश की जनता आती है, जैसे अन्ना आंदोलन के वक्त हुआ था, देश की जनता आई थी, देश चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन कुछ एक वर्ग को देश की आवाज जब आप बताते हैं तो दिक्कत वहां शुरू होती है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। जिस किसान आंदोलन की चर्चा हो रही है, इसी किसान आंदोलन के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया था जिसमें कहा गया था कि देश भर के किसान क्या सोचते हैं, जरा बात करके बताइए। बंद लिफाफे में जो रिपोर्ट सौंपी गई, रिपोर्ट बनाने वाले शख्स ने हमारे चैनल पर आकर कहा कि देश भर के किसान चाहते थे कि यह कानून लागू हो, कुछ थोड़ा बहुत इधर फेर बदल हो, लेकिन कानून लागू हो। लेकिन 2.5 राज्यों के किसानों ने इसको पूरे देश का आंदोलन बताकर उन बाकी किसानों पर लाद दिया। यही सेम चीज सीए पर हुई। 140 करोड़ लोगों पर आपने शाहीन बाग को लाद दिया। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी के बगावती सुर हैं, आपके प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आप हो रहे हैं। इसको बगावत नहीं, इसको पत्रकारिता कहते हैं, जो हम 20 साल से कर रहे हैं। आपने जो कोशिश की उसको नहीं चलने देंगे सर। 1 मिनट, सीए एनआरसी का विरोध क्या आसाम के लोग नहीं कर रहे थे? और आसाम के हिंदू सबसे ज्यादा सीए एनआरसी का विरोध, सीए एनआरसी का विरोध, एनआरसी लाने की बात किसने की थी? सुप्रीम कोर्ट ने की थी कि नरेंद्र मोदी सरकार ने की थी या असम की सरकार ने की थी? जब शाहीन बाग आंदोलन चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट की पूरी हियरिंग में हम मौजूद थे और हम पूरी हियरिंग के गवाह हैं। जब जस्टिस कौल साहब ने कहा कि लोगों को आंदोलन करने की इजाजत है, उसमें हम रोक नहीं सकते। और जजेस ने यह भी कहा कि सड़क छेक कर बैठने की इजाजत नहीं है, जो आप बैठकर छेक कर बैठे रहे, और आपने उसको देश का आंदोलन बता दिया एक शाहीन बाग को। मुझे सुशांत जी, मुझे मस्जिद की नमाज पढ़ने के लिए जाना है। डॉक्टर साहब, जो है जेलों में बंद है उनको छोड़ दीजिए। मुझे जरा मस्जिद की नमाज पढ़ने जाना है, 30 सेकंड लेके खत्म कर रहा हूँ। एक पॉइंट बनाऊंगा, एक पॉइंट, एक पॉइट। यहाँ पर नमाज पढ़ने जाना है, इसलिए सिर्फ एक पॉइंट कहने दीजिए कि मैं अभी मेरे पास मैसेज आया है आंदोलन करने वाले साथियों का और शाहीन बाग कमेटी का कि भाई हम जो है अरशद मदनी साहब का 1 मिनट भक्त साहब, 1 मिनट, उनको जाना है, आप उनको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। चला रहे हैं, देखिए 3 महीने। फिरोज भाई 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट 30 सेकंड उनको दे दीजिए। बोलिए शोएब जमै। देखिए, एक आधिकारिक बयान दे रहा हूँ, अभी मैसेज भी आया है हमारे पास कमेटी से जुड़े हुए जितने मूवमेंट के साथियों का कि भाई हम इस बात का शुक्रिया अदा कर दें कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और मौलाना अरशद मदनी साहब है और तमाम जो बड़े सियासतदान जिन्होंने इस बारे में आवाज उठाई और जितने विपक्षी दल जो हमारे साथ रहे पूरे आंदोलन में और अब भी आवाज उठा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सीए वापस होगा, उसका सब शुक्रिया अदा करते हैं शाहीन बाग आंदोलन के साथी। लेकिन शाहीन बाग आंदोलन आगे होगा या नहीं होगा या किस प्रारूप में होगा, इसका फैसला शाहीन बाग राष्ट्रीय आंदोलन समिति लेगी और हम सर्वसम्मति से तमाम नेताओं की भावनाओं को सम्मान। आपने फैसला कर लिया है कि आप अराजकता के ऊपर ही रहेंगे, उसी रास्ते पे चलेंगे। लेकिन आदिल हसन साहब, आप सुन रहे हैं, ओवैसी साहब शाहीन बाग नहीं खड़ा करेंगे, ये आपके लिए मैसेज दिया गया है। ये शाहीन बाग की कमेटी तय करेगी, अपने आप जो है वो मदद करने ना पहुंचे, ये कहा जा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो सब हमारे साथ हैं। तो फिर बोलिए ओवैसी साहब करेंगे, अभी आपने क्यों कहा कि हम तय करेंगे? आदिल साहब हमारे छोटे भाई हैं, मैं इनको वैवाहिक जीवन की हम सब भाई हैं सर, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं आप बोल के जाइए कि ओवैसी साहब कर सकते हैं शाहीन बाग खड़ा। शाहीन बाग आंदोलन का प्रारूप जो है शाहीन बाग की महिलाएं तय करेगी, शाहीन बाग की दादी नहीं, तो फिर ओवैसी क्यों नहीं करेंगे? ओवैसी साहब भी करेंगे, बोल के जाइए, ओवैसी साहब को पावर है, करेंगे। आप उनके साथ नहीं है ना, आप कह रहे हैं हम तय करेंगे तब ओवैसी करेंगे, नहीं तो ओवैसी साहब जाएं, ये कोई बात हुई? आपने ओवैसी साहब को लटका के छोड़ दिया। कुछ और है, शाहीन बाग की दादी के साथ हैं सभी लोग, शाहीन बाग की दादी के मशवरे से सब कुछ तय होगा, इस बात को आप समझिए। नहीं तो फिर असदुद्दीन ओवैसी कैसे वादा कर रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी कैसे वादा कर रहे हैं कि हम शाहीन बाग खड़ा करेंगे? आपने उनसे पावर छीन ली। सरकारें नहीं चलती इस तरीके से, देश नहीं चलते। एनआरसी के खिलाफ आंदोलन करने का सबको अधिकार है, बिल्कुल करें, अपने राज्यों में करें। हम तो चाहते हैं कि देशव्यापी आंदोलन दोबारा। तो अपना करें ना, अपना करें। आदिल भाई अपना कीजिए, इनमें मत घुसिए आप। आदिल हसन साहब अपना कीजिए, हिसाब हो गया।
हम लोग ने तिरंगा यात्रा निकाला था हैदराबाद में, हमने सीमांचल किशनगंज में करेगी और सबसे बड़ा आंदोलन किया था। उसके बारे में हम बहुत जल्द आपको सूचना करेंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में। योगी जी का धन्यवाद श्याम भाई, उत्तर प्रदेश आने से पहले 1000 बार सोचेंगे। ये योगी जी का खौफ इनके सर पे चढ़ के बोल रहा है। आप देखिए डिबेट में बैठे बैठे इनके पास मैसेज आ गया कि उत्तर प्रदेश जाने के बारे में मत सोचना, नहीं तो पोस्टर पर चिपकाने की। शोएब जमाई आपको डर गए क्या? पूरी व्यवस्था कर रखी है। कह रहे हैं डर गए आप लोग, इसलिए मैसेज आ गया। पोस्टरों की व्यवस्था कर रखी है। पोस्टर योगी जी का खौफ नहीं है, बताया नहीं योगी जी कानून के सहारे चलते हैं। शाहीन बाग आंदोलन अगली बार कोई भी बात ऐसी नहीं करते, हल्की बात लखनऊ से ही शुरू करेंगे। सुन लीजिए अब आप। पूरे पोस्टर फेविकॉल की व्यवस्था है और चौराहे भी चिन्हित हैं। जिन चौराहों पर पोस्टर टांगेंगे वो चौराहे भी चिन्हित गए हैं। जनरल डायर को करिएगा। आपके पास बंदूक है साहब, आपके पास गोली है, आपके पास बंदूक है, आप जनरल डायर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। हम तो यहाँ से एक निहत्ते लोग हैं और हम निहत्ते हैं। हम देश की जनता है, हम किसान हैं, हम गरीब हैं, हम मजदूर हैं, हम दलित हैं, हम आदिवासी हैं, हम सही बात समाज के लोग। उन्हीं निहत्थे लोगों की छत पर से एसिड भरी भरी बोतलें मिली थी। उन्हीं निहत्थे लोगों के छत पर से एसिड भरे बोतलें मिली थी। ये मत बताइए। हम गुंडागर्दी पे विश्वास नहीं रखते। गुंडागर्दी तो एसिड भर भर के किस लिए रखा था? बाथरूम साफ करने के लिए। आप गरीबों के सीनों पे गोलियां दाग दिया, आप किसानों पे चढ़ा सकते हैं साहब। आपका पावर है आपके पास, आप ब्राह्मणों को गोली मार सकते हैं, आप यादवों को गोली मार सकते हैं, ये आपका अधिकार है। आज तो तुम्हारे नहीं गोली, ये काम तो आपने दोस्त कांग्रेस। नाले में काट काट के किसने फेंका था? नाले में से शव कहां से मिले थे? शोएब जमाई, नाले में से शव कहां से मिले थे? अपना विरोध कर नाले में से शव कहां से मिले थे शोएब जमाई? मोदी सरकार ने गोली नहीं चलाई किसानों पे, मोदी सरकार ने गोली नहीं चलाई। कपिल मिश्रा ने फेंक दिया था, कपिल मिश्रा ने फेंक दिया था। निहत्थे और मजलूम लोगों ने। साहब इतना भी सिर मत झुका लीजिए वाइसनर साहब। पूरी दुनिया ने देखा कि गृह मंत्री का बेटा किस तरह गाड़ी चलाया है। हाँ, वैसे सुशांत जी का दुख मैं जानता हूं। अगली बार आप तैयार रहेगा सुशांत जी, मैं बोल के जा रहा हूं कि सीए के मेरा दुख आप क्या जानेंगे? मैं तो आप लोगों का दुख सोच रहा हूं। 2014 से 21 हो गया, 24 में भी दिख नहीं रहा है। ये दुख बहुत भारी है शोएब जमाई। शोएब जमाई रोइए, रोना आ रहा है। देखिए मेरे आंसू देखिए, मैं आपके शोएब जमाई और रोए। अभी आपके रोने के दिन खत्म नहीं हुए हैं, अभी और चलेंगे, अभी और चलेंगे। शोएब जमाई और रोइए। देखिए इस एक्टिंग के चक्कर में नमाज पढ़ना भूल गए आप। क्या हालत है आपकी? एक्टिंग के चक्कर में नमाज पढ़ना भूल गए। सवाल पूछ रहा था तो नमाज याद आ रही थी, अब एक्टिंग के चक्कर में नमाज याद नहीं आ रही है। रोइए, अभी आपके रोने के दिन है, अभी और रोना पड़ेगा, अभी और रोना पड़ेगा उन अराजक तत्वों को जो देश के कानून को नहीं मानेंगे। चले गए शलभ मणि त्रिपाठी जी, इनका भी फोटो ले लीजिए, इनको भी जरूरत पड़ेगी लखनऊ में, मुझे लग रहा है। नहीं सुशांत भाई, मैं तो कह रहा हूँ, देखिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक जो पूरा संदेश दिया था उसको बहुत से राज्यों में उसको अडॉप्ट किया। और यही कारण है कि देखिए डिबेट में बैठे बोल रहे थे, बीच में संदेश आ गया। उत्तर प्रदेश जाने के बारे में अभी कुछ बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। इनको संदेश आया जो उन्होंने पढ़कर सुनाया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में इनको पता है कि उत्तर प्रदेश में अराजकता करेंगे तो चौराहों पर पोस्टर में चिपके मिलेंगे। और मैं तो हैरान हूँ, ये कहते हैं दादी माँ को आगे कर दिया, बुआ जी को आगे कर दिया, सबको आगे कर दिया। तो भैया ट्रिपल तलाक को लेकर क्यों डटे पड़े हो? आप वही है ना जो चाहते हैं कि महिलाएं शरीयत के हिसाब से चले, महिलाएं बुर्के में रहें, महिलाओं को उनका अधिकार न मिले। आप 3 बार खाने में नमक घुमाओ और आप 3 बार तलाक कहिए और उसके बाद सुनिए शलभ जी, सरकार की शराफत को कमजोरी समझ रहे हैं। जो सरकार की असल ताकत है, जो ठंडक से चल रही है, जो गोली का इस्तेमाल नहीं कर रही, जो किसी तरह का फोर्स इस्तेमाल नहीं कर रही है, ये सरकार की शराफत है, ग्रेटनेस है। और अगर ये सरकार के सब्र तहम्मुल को टेस्ट करेंगे, उसका नतीजा किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। लिहाजा अच्छा ही है, सड़कों को खाली करें, किसान भाई अपने खेतों को जाएं, अपने घरों को, अपने बच्चों को देखें। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम शाहीन बाग बना करके दोबारा सीए को जो है हम सीए को दोबारा उसको लेके आएंगे, ये सब बेकार की बात है। ठीक है, आदिल हसन रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। आदिल हसन, देखिए प्रोफेसर साहब, वाइस चांसलर साहब, आपने देखा है कि गृह मंत्री, प्रोफेसर नहीं हूं आदिल भाई, वाइस चांसलर साहब, पहले प्रोफेसर थे तभी वाइस चांसलर बने। मैं वाइस चांसलर हूं, मैं चांसलर। हाँ अभी है ना, पहले प्रोफेसरी से प्रमोशन हुआ है, यही आपका जान रहे हैं। तो आप ये जान लीजिए कि सीए प्रोटेस्ट के खिलाफ जो आंदोलन का तरीका है
वो होगा। और देश ने महात्मा गांधी ने आंदोलन किया है, हर लोगों ने किया है। कंप्यूटर का विरोध में वाजपेयी जी बैलगाड़ी लेकर पार्लियामेंट चले गए थे, लेकिन इसलिए हमारा हक है, हम करेंगे। इसलिए हम प्रोफेसर साहब, आप अगर टेन्योर परेशान ना कीजिए। नहीं, कोई आम शहरी को परेशान, आम शहरी जुटता है आंदोलन में, किसी बच्चे को आम शहरी जुटता है, आम शहरी जुटता है प्रोफेसर साहब, ठीक है, आम शहरी जुटता है, आप शांतिमय आम शहरी जुटता है आपको। हाँ, एकदम करेंगे, एकदम जो तरीका है, जो संविधान का, जो लोकतंत्र का तरीका है, वो करेंगे। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में करेंगे और मजबूत से करेंगे। अभी हम महाराष्ट्र में तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं, उसी तरह हमने बिहार में पहले किया था, हैदराबाद में किया था, फिर हम लोग करेंगे। घरों में बैठिए, जहाँ करना है छतों पे। आपसे मशवरा लेना नहीं है, आपसे मशवरा लेने के लिए हम नहीं आए। आप अच्छे हैं, वाइस चांसलर है, आप आपसे नहीं करना। कोई सरकार बल का इस्तेमाल कर सकती है, जो कि नहीं चाहती। ठीक है, वो टेन्योर अगर खत्म हो रहा है तो ठीक है, सरकार के प्रवक्ता बन जाइए, लेकिन लोकतंत्र के प्रवक्ता तो हम रहेंगे और हम लोकतंत्र की बात करेंगे। जैसे मोदी जी, अमित शाह जी और डोभाल जी ने ठंडक से सरकार को चलाया पिछले 7 साल। कहीं कोई जितने भी अराजक तत्व थे उनसे बात की है, सब कुछ किया है। लेकिन आप जैसे लोग अगर भड़काएंगे, भटकाएंगे, कोई भड़का रहा नहीं है। क्या यूपी में भड़का रहेगा? आपको लगता है पर इसका असर रहेगा? आपको लगता है और इसलिए ओवैसी इसको उठा रहे हैं? अपनी बात कहेंगे और आप वाइस चांसलर साहब, अच्छी बात है, आप अपनी बात रखिए, सरकार का प्रवक्ता मत बनिए, वाइस चांसलर है, हम आपका सम्मान करेंगे। जिस तरीके से हिंदुस्तान को शीर्ष पर लेके गए हैं, हिंदुस्तान को। अरे ठीक है, चुप भी हो जाइए वाइस चांसलर साहब, सेमिनार नहीं है मनु का, उसको ऐसे ही रहने दीजिए। आखिरी रिएक्शन में ले रहा हूं शलभ मणि त्रिपाठी का, क्या ये यूपी चुनाव में मुद्दा रहेगा सीए वापसी का? सबने प्रोटेस्ट किया, लेकिन प्रोटेस्ट का तरीका ये नहीं है कि आप सेमिनार नहीं चल रहा है, डिबेट चल रहा है। का जो अधिकार है, फिरोज बख्श साहब, मैं थोड़ा सा ऑडियो कम करा रहा हूं आपका। शलभ मणि बोलिए। नहीं है प्रोटेस्ट का, जैसे आप अरे सेमिनार में नहीं बोल रहे हैं आप। सुशांत भाई, आपने मुझसे कुछ जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं शलभ भाई, क्या ये सीए का मुद्दा उत्तर प्रदेश चुनाव में लाने की कोशिश हो रही है और क्या इसका असर रहेगा आपको लगता है? देखिए, समाजवादी पार्टी और ओवैसी जी की पार्टी दोनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे पार्टी हैं। कांग्रेस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण कराने की पूरा प्रयास है इनका। ओवैसी साहब जहां जहां जा रहे हैं, मस्जिद गिरा दी गई। अरे बाराबंकी में अवैध मस्जिद थी, अवैध तरीके से बनाई गई थी, प्रशासन ने पूरी कार्रवाई करते हुए उसको गिराया है, उसको मुद्दा बनाते हैं। ये कहते हैं कि हम बाबरी मस्जिद को बोलेंगे, आज भी हम उसको नहीं बोलेंगे कि वो राम मंदिर है। तो समाजवादी पार्टी के इशारे पर ये काम कर रहे हैं। इनका पूरा प्रयास है कि धार्मिक ध्रुवीकरण करके यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा करें। चुनाव में जरूर ये इस पूरे मुद्दे को लेकर आगे जाएंगे, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ओवैसी साहब हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, धार्मिक ध्रुवीकरण का अगर आप करने का प्रयास करेंगे, जनता उसका जवाब देगी। जनता इस बार मन बनाकर बैठी है और जनता की नजर में आप एक्सपोज हो चुके हैं। आप महिलाओं को आगे करके आंदोलन लड़ रहे हैं, लेकिन उन महिलाओं को पहले बताइए कि आप ट्रिपल तलाक के साथ क्यों खड़े हैं, उनकी जिंदगी को आपने नर्क में क्यों कर रखा है। ठीक है आदिल भाई, मैं माफी चाहूंगा, वक्त बिल्कुल नहीं बचा, इसलिए बस त्रिपाठी जी को एक बात बोल दे कि बाराबंकी में हाई कोर्ट का ऑर्डर था, एसडीएम ने उस हाई कोर्ट को ऑर्डर को कंटेम्प्ट हुआ है उसका। शिलभ जी को बतला दीजिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है उस मामले में। ठीक है, उसने आउट ऑफ जुडिक्शन काम किया, आउट ऑफ जुडिक्शन उसने काम किया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है। ठीक है सर, मैं माफी चाहूंगा, वक्त इतना ही था, लेकिन पहले कृषि कानून और अब उसके बाद सीए का विरोध और सीए के विरोध में एक और शाहीन बाग खड़ा करने का जिक्र, ये सारी बातें दिखाती हैं कि इस देश में कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि सड़कें जो हैं वो विकास की राह न दिखाएं, बल्कि सड़कों पर प्रदर्शन चलता रहे और विकास की राह जो है वो रुकती रहे। एक छोटा